नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कितना मज़ा आए जब खुद पेरेंट्स कहें कि चलो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो चल के कोर्ट मैरिज कर लो। अगर पेरेंट्स की ऐसी भावनाएं होने लगे, पेरेंट्स उत्सुक हों इस बात के लिए कि चलिए आपके मैरिज को कोर्ट में कराते हैं, आपके पसंद किए हुए पार्टनर के साथ आपकी शादी कराते हैं, तो कितना ही अच्छा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2025 में कोर्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स बहुत रेडी होंगे, पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके कुछ आधार हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं उस आधार के बारे में डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आजकल फैमिली कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है और वहाँ पेरेंट्स को काफ़ी जूझना पड़ता है। आखिर क्यों पेरेंट्स की इतनी समझ बढ़ गई और वो कोर्ट मैरिज के महत्व को समझने लगे, कानूनी शादी के महत्व को समझने लगे। मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट को कवर करूंगा। चारों पॉइंट्स इस बात के लिए है कि कोर्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स की सहमति काफ़ी बढ़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कानूनी समझ बढ़ी है, पेरेंट्स की कानूनी समझ बढ़ी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले के समय में जब कोर्ट मैरिज की बात होती थी तो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि कानूनी तरीके से ऐसे कोर्ट मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है, और बल्कि वो ये समझते थे कि शादी कराने का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि शादी में बहुत सारे रिश्तेदार और जानने वाले शामिल होंगे, तभी उसको सामाजिक मान्यता मिलेगी, और सामाजिक मान्यता से बड़ी कोई मान्यता नहीं है। जबकि आज पेरेंट्स को मालूम है कि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको विदेशों में भी जाना होता है, और अगर विदेश में स्पाउस वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले ज़रूरत यही है कि मैरिज का सर्टिफिकेट जो कोर्ट से रजिस्टर्ड हो वो आपके पास होना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं खास तौर से वो इस बात को बहुत प्राथमिकता देते हैं, और प्राथमिकता है कि स्पाउस वीज़ा लेना है या गवर्नमेंट बेनिफिट लेना है। जैसे कई बार इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो उसमें लाखों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई तरह की बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं अगर आपने लव मैरिज या कोर्ट मैरिज किया है। तो अब वो पेरेंट्स नहीं रहे जो अपने केवल अहंकार या स्वाभिमान की वजह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें और बच्चों की असली खुशी क्या है इस बात को इग्नोर कर दें। अब पेरेंट्स में समझ बढ़ी है। मैं अगले पॉइंट पर जाऊं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट मैरिज या मैरिज से संबंधित किसी भी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर, या हमारे वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 में बहुत सारे पेरेंट्स कोर्ट मैरिज और लव मैरिज जैसे व्यवहारिक चीजों को एडॉप्ट करेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे? उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्यवहारिक और सरल, प्रैक्टिकल और इजी। कोर्ट मैरिज क्यों प्रैक्टिकल और इजी है? प्रैक्टिकल इसलिए है कि आजकल देखिए जितनी भी शादियां होती हैं उन शादियों में क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। माँ बाप काफी साल पहले से ही, शादी के काफी साल पहले से ही तनाव में रहने लगते हैं कि उनकी बेटी की शादी होनी है। बेटी बोझ की तरह लगने लगती है क्योंकि उसमें बहुत पैसे खर्च होने हैं। अब पेरेंट्स का रुझान बढ़ा है कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करें और उसके बाद से शादी को साधारण तरीके से करें, और जो पैसे बच रहे हैं उससे स्टार्टअप शुरू करें, उससे बिजनेस शुरू करें, और उनके भविष्य के बेहतर भविष्य के लिए उन पैसे को खर्च करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल आप देखते होंगे कि ज्वाइंट फैमिली की बजाय न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी बढ़ रही हैं, तो उसमें ज़्यादा इजी और सरल यही लगता है कि कोर्ट में 4 लोग 10 लोग जाएं और वहाँ पे मैरिज हो जाए और जेन्युइन मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद से रिसेप्शन दें, उसके बाद से जानने वाले रिश्तेदारों को बुलाएं और पार्टी करें।
ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि 2025 में पेरेंट्स ना केवल कोर्ट मैरिज के लिए काफ़ी लचीला रुख अपनाएंगे, बल्कि वो इसको बहुत तेजी से, जैसे 2024 में देखा गया है कि उन्होंने एडॉप्ट किया है, 2025 में और भी तेजी से एडॉप्ट करेंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बदलते सामाजिक दृष्टिकोण। आज के समय में देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहला चीज, बड़े माँ बाप हैं, यानी बहुत रिच फैमिली से हैं, उनके भी बच्चे जिन्होंने करोड़ों रुपए शादी में खर्च किए हैं, वो भी आज फैमिली कोर्ट्स के धक्के खा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई लिटिगेशन चल रहा होता है। वहां पे फैमिली कोर्ट में या तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, या मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या डिवोर्स का केस चल रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। बच्चे भी इस तरह के कोर्ट केसेस में काफी पीस रहे होते हैं, और इसी वजह से सामाजिक दृष्टिकोण भी बदला है कि लाखों, आज के डेट में अगर मैं बताऊं कि 11 लाख से ज्यादा फैमिली कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। और आज भी इतने बड़े पैमाने पे केसेस इसीलिए पेंडिंग हैं क्योंकि पेरेंट्स इस उम्मीद में शादी करते हैं कि उन्होंने जो पसंद किया, जो पैसा खर्च किया, वो एक बुनियाद बनेगा अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स प्राथमिकता दे रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके पसंद को प्राथमिकता दी जाए और उनके पसंद के हिसाब से ही शादी किया जाए। और इसके साथ ही इसमें दो और पहलू है, वो है घरेलू झगड़े। आजकल हम ये देखते हैं कि घरेलू झगड़े काफी बढ़ रहे हैं। क्यों घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं? क्योंकि कश्मकश है। आजकल महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, वो भी करियर ओरिएंटेड हो रही हैं। आप उनसे केवल घर का काम नहीं ले सकते हैं। इस वजह से झगड़े बढ़ रहे हैं, पैसेंस कम हो रहे हैं और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग के भाव कम हो रहे हैं। इसी वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद से शादी करें और उसको पेरेंट्स अपनी सहमति दें, और फिर सही तरीके से, खुशी से बच्चे अपने परिवार को चला सकें। और चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि डिजिटल युग और जागरूकता। देखिए क्या हुआ है आजकल कि डिजिटल युग है। आज अगर आप किसी से पूछेंगे तो किसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है? सबके हाथ में स्मार्टफोन है। सभी लोग फोन पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस देख रहे हैं, और उनको इतनी जागरूकता हो गई है कि कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और किस तरह से अपने रिश्ते को लेकर के जाएं। तो उसमें बहुत आशाएं भी बढ़ गई हैं, और केवल वो लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते हैं कि माँ बाप शादी करा दें और उसी से सब कुछ हो जाएगा, और माँ बाप की पसंद को लड़की निभा ले जाएगी या लड़का निभा ले जाएगा। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहे हैं। ये जागरूकता जरूर आई है, पेरेंट्स में भी ये जागरूकता आई है कि अगर हम किसी भी लड़की को शादी करके लाएंगे या किसी भी लड़की से अपने लड़के की शादी करवा देंगे तो जरूरी नहीं है कि उनका जीवन सुखमय हो जाए और जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा है वो सफल हो जाए। इसलिए पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं और कोर्ट मैरिज और अपने बच्चों की पसंद से शादी कराने को, कोर्ट मैरिज कराने को प्राथमिकता देने लगे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी आप भी कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपने एजुकेशन को पूरा किया है, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर के बारे में बात कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी पसंद की लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं। जरूर आपके पेरेंट्स आपके नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।